हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। अगर आप परमानेंट गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। टाटा मेमोरियल सेंटर जो कि देश के अलग अलग भागों में सिचुएटेड है, जैसे कि वाराणसी हो गया, मुंबई हो गया और भी अलग अलग जगहों पे लोकेटेड है, उन्होंने मल्टीपल वैकेंसीज़ निकाली है और ये सारी की सारी परमानेंट जॉब्स हैं और मेडिकल और नॉन मेडिकल दोनों लाइन के स्टूडेंट्स के लिए ये जॉब्स आई हुई हैं। तो अगर हम नॉन मेडिकल की बात करें तो सेक्शन ऑफिसर वगैरह की पोस्ट यहाँ पे आई हुई हैं, अच्छी सैलरी पे है। तो अगर आपने बीएससी किया हुआ है या एमएससी किया हुआ है तो लाइफ साइंस से या अलाइड डिसिप्लिन से तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारी और भी पोस्ट हैं, उन सबको भी शॉर्ट में देखेंगे। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे जो वैकेंसीज़ आई हुई हैं परमानेंट होने की वजह से यहाँ पे कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस लगभग सभी में मांगा गया है। तो अगर आपके पास रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस हो तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये लिंक देख लीजिए, ये लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपको मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप डायरेक्टली यहाँ पे आ सकते हैं। ये जो पोस्ट हुआ था उसकी डेट 9/7/2026 है और इनिशियली देखिए मेडिकल ऑफिसर वगैरह की पोस्ट है और ये ऑब्वियसली जो मेडिकल लाइन के स्टूडेंट्स हैं यानी कि एमबीबीएस के बाद एमसीएच वगैरह उन्होंने किया हुआ है उनके लिए है। तो मेडिकल ऑफिसर, ये सारी मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट हैं। आप इसको नीचे स्क्रॉल करते हुए जा सकते हैं, इसको लीव कर सकते हैं। ये सब भी मेडिकल ऑफिसर की ही पोस्ट है। तो शुरुआत में जैसा कि मैंने आपको बताया सारी मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट है और उसके बाद यहाँ से सेक्शन ऑफिसर ई न्यूक्लियर मेडिसिन यहाँ से आपको मिल सकता है। यहाँ पे अगर आपने एमएससी किया हुआ है न्यूक्लियर मेडिसिन या अलाइड एरियाज से तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए 13 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे चाहिए। तो साइंटिफिक ऑफिसर में एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा चाहिए और अगर आप पे स्केल को देखें तो अच्छी खासी पे स्केल है। 78,800 से एंट्री है, लेवल 12 सेल 1। इसके बाद साइंटिफिक ऑफिसर एसबी या लाइब्रेरी के लिए है। यहाँ पे लाइब्रेरी से रिलेटेड आपके पास डिग्री होनी चाहिए। साइंटिफिक ऑफिसर कंप्यूटर प्रोग्राम तो ऑब्वियसली कंप्यूटर से रिलेटेड। साइंटिफिक ऑफिसर ट्रायल कोऑर्डिनेटर, अब यहाँ पे देखिए एमएससी क्लिनिकल रिसर्च वगैरह या एमएससी इन एनी स्ट्रीम, तो लाइफ साइंस में भी अगर आपने किया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 1 साल का आपके पास क्लिनिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये साइंटिफिक ऑफिसर की पोस्ट है 47,600 पे, लेवल 8 यहाँ पे फॉलो हो रहा है। इसके बाद साइंटिफिक असिस्टेंट की पोजीशन आई हुई है बायोकेमिस्ट्री में, पे लेवल 6, 35,400 यहाँ पे शुरुआत होगी उससे। और बीएससी बायोकेमिस्ट्री बॉटनी वगैरह अगर आपने किया हुआ है तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। पूरी डिटेल्स यहाँ पे मेंशन है। और अगर आप और नीचे जाएँ तो यहाँ पे जो एक्सपीरियंस के बारे में लिया हुआ है तो फॉर यहाँ पे एक्सपीरियंस मेंशनड है। तो डिप्लोमा इन एमएलटी 1 ईयर एक्सपीरियंस इन मेडिकल लेबोरेटरी और फॉर बीएससी एमएलटी 2 इयर्स एक्सपीरियंस इन मेडिकल लेबोरेटरी और डिज़ायरेबल एक्सपीरियंस भी मेंशनड है। फिर अगेन साइंटिफिक असिस्टेंट भी रेडियो डायग्नोसिस के बारे में दिया हुआ है, तो बीएससी रेडियोलॉजी इमेजिंग टेक्नोलॉजी वगैरह यहाँ पे आपके पास होना चाहिए। तो ऑब्वियसली एसेंशियल एक्सपीरियंस भी यहाँ पे है, 1 साल का एक्सपीरियंस आपके पास यहाँ पे होना चाहिए। तो सभी पोस्ट में जो लोकेशन है वो भी मेंशनड है, जैसे कि ये गुवाहाटी की पोजीशन थी मैंने आपको बताई। ये साइंटिफिक असिस्टेंट भी पैथोलॉजी की पोजीशन है, 35,400 की सैलरी यहाँ पे होगी। यहाँ पर भी बीएससी डिग्री लाइफ साइंसेज यानी कि बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, अप्लाइड बायोलॉजी, इन सब से अगर आपने पढ़ाई की हुई तो अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर भी एक्सपीरियंस, एसेंशियल एक्सपीरियंस के बारे में यहाँ पे मेंशनड है, 1 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। और ये जो पोजीशन आई हुई है वो मुंबई के लिए आई हुई है। इसी तरीके से साइंटिफिक असिस्टेंट भी माइक्रोबायोलॉजी के लिए यहाँ पे जो सैलरी आपको मिल रही है वो 35,400 मिल रही है। इसके अलावा अलाउंसेस एप्लीकेबल हैं। यहाँ पर बीएससी की डिग्री माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी वगैरह के पास अगर आपके पास है तो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर भी एसेंशियल एक्सपीरियंस मांगा गया है, तो 2 इयर्स का एक्सपीरियंस यहाँ पे मेंशनड है, इसको चेकआउट कर लीजिएगा। ये भी मुंबई की पोस्ट है। और नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की पोजीशन आई हुई है। फिर बीएससी नर्सिंग वगैरह अगर आपने किया हुआ है तो अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पे एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा मांग रहे हैं, 15 साल का एक्सपीरियंस। सैलरी बहुत अच्छी है, 78,800 की। नेक्स्ट अगर आगे बढ़े तो असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट 1 की पोजीशन है। यहाँ पर भी बीएससी नर्सिंग अगर आपने किया हुआ है तो। फिर टेक्नीशियन सी की पोजीशन है, डेंटल एंड प्रोस्थेटिक सर्जरी। यहाँ पे आपके पास 12th आपका कंप्लीट होना चाहिए और 6 महीने का डेंटल हाइजीनिक कंडक्टेड बाय डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया, ये आपके पास होना चाहिए। और एसेंशियल एक्सपीरियंस 3 साल का, 25,500 रुपये यहाँ पे भी दिए जाएंगे। फिर टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन है, टेक्नीशियन ए मल्टी स्किल्ड है, यहाँ पर 10th क्लास के बेसिस पे आपकी जॉब लग सकती है। फिर टेक्नीशियन ए इलेक्ट्रॉनिक्स। डेप्यूटी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, यहाँ पे 15 साल का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, लेकिन कोई भी ग्रेजुएशन की हुई हो और 15 साल का एक्सपीरियंस हो तो अप्लाई कर सकते हैं। अकाउंट्स ऑफिसर में अगेन ग्रेजुएशन मांगा गया है, 50% मार्क्स के साथ, 10 साल का एक्सपीरियंस है। इसके अलावा असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर 44,900 रुपये, ग्रेजुएशन मांगा गया है बट अगेन 8 साल का एक्सपीरियंस है। और इसके अलावा असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, ग्रेजुएशन यहाँ पर भी मांगा गया है बट एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है।
असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर अगेन 8 साल का एक्सपीरियंस। पब्लिक रिलेशन ऑफिसर यहाँ पे ग्रेजुएशन मांगा गया है, 15 साल का एक्सपीरियंस। इसके अलावा असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर की पोस्ट है, यहाँ पे एक्स सर्विसमैन होना ज़रूरी है। इसके अलावा उसकी डिटेल्स भी मेंशन्ड है, यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। तो इतनी कुल मिलाकर के पोजीशंस आई हुई हैं, मैंने ओवरव्यू आपको सभी पोजीशंस का दे दिया। लास्ट डेट अप्लाई करने के लिए 6/8/2026 है, यानी कि अभी आपके पास अच्छा खासा टाइम है, शाम 5:30 बजे तक। ऑनलाइन ही अप्लाई करना है और आपको सभी डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन ही अपलोड करने हैं। और इसके अलावा कैंडिडेट्स को इनिशियली जो स्क्रीन किया जाएगा उसके बाद उनको कॉल किया जाएगा इंटरव्यू वगैरह के लिए। तो इनकम्प्लीट एंड ऑनलाइन नॉन सबमिटेड एप्लीकेशंस जो हैं वो रिजेक्ट कर दी जाएंगी। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स वगैरह आपको चाहिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए, डेट ऑफ बर्थ चाहिए। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको चाहिए जब आप फॉर्म को फिल कर रहे हो। इसके अलावा रेफरीज़ की भी ज़रूरत पड़ेगी, ये भी यहाँ पे मेंशन्ड है। एज एक्सपीरियंस 6 तारीख को काउंट होगा, 6/8/2026 को। कोई भी क्वेरी हो तो आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन एज़ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉर्म्स के हिसाब से होगा। एप्लीकेशन फ़ीस भी यहाँ पे लगेगी। कैंडिडेट्स को 300 रुपये पे करना होगा डेबिट और क्रेडिट कार्ड के लिए। SC ST फीमेल कैंडिडेट्स वगैरह को कोई फ़ीस नहीं पे करनी है। एप्लीकेशन फ़ीस एक बार पे करने के बाद ये वापस नहीं होगी। इसके बाद बाकी सारी चीज़ें, मोड ऑफ़ सिलेक्शन वगैरह के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, सिलेबस दिया हुआ है, ये चेकआउट कर सकते हैं। तो पोस्ट और पोस्ट कोड के हिसाब से यहाँ पे मोड ऑफ़ सिलेक्शन के बारे में दिया हुआ है। तो 20 से 26, 33 to 38 रिटन एग्जामिनेशन होगा और 100 मार्क्स का MCQ बेस्ड होगा और सिलेबस यहाँ पे मेंशन्ड है। रिटन क्वेश्चंस विल बी बेस्ड ऑन द रेस्पेक्टिव एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन। 29 to 32 में रिटन एग्जामिनेशन एंड स्किल टेस्ट होगा और 39 में फिजिकल एंड्योरेंस वगैरह होगा। अप्लाई करने के लिए नॉन मेडिकल पोस्ट के लिए यहाँ पे क्लिक करना है, मेडिकल पोस्ट के लिए यहाँ पे। आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, यहाँ से पूरा डाउनलोड करके व्यू कर सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।